सफल बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है सुबह जल्दी उठना। मैं रोज़ उठती हूँ दोपहर 12:30 बजे, क्योंकि अगर तुम सपने देखोगे ही नहीं तो उनको पूरा कैसे करोगे। हर सफल इंसान की शुरुआत होती है कॉफ़ी से, क्योंकि जब ज़िंदगी में डायरेक्शन ना हो तो कम से कम कैफ़ीन तो हो। अगला स्टेप है बेड बनाना। अगर बेड नहीं बनाओगे तो कल ही के आंसुओं में सोना पड़ेगा। छी। रात के 12 बजे तक अपने आप को हीरोइन समझना, 1 बजे तक नल्ला और 2:30 बजे तक ओवर थिंक करना, उसके बाद 3 बजे तक वेट करना कि कोई भूत ही मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। ये सब होता है इस बेड पे। साइड में मेरा पति नींद में हंसता है, आई एम श्योर मुझी पे। जब भी बात करती हूँ तो कहता है ये निशाचर गिरी नहीं चलेगी। मैं कुछ कहती नहीं, बस अलेक्सा से कहती हूँ अलेक्सा प्लीज़ प्ले भाग भाग डी के बोस ऑन फुल वॉल्यूम। आइए चलते हैं डस्टिंग पे। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे दिमाग की और मुंबई की धूल कितनी भी कोशिश कर लो जाती ही नहीं, लेकिन हार मानना मुझे बहुत पसंद है। सुनने में आया है कि ये आदत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए आई एम वर्किंग ऑन इट। पौधों से बात करना भी बहुत ज़रूरी है, पर लगता है इन सालों को मुझसे कोई लेना देना ही नहीं। जवाब नहीं देते, पानी पी पी के पेशाब करते रहते हैं। इनमें से कुछ को तो मैंने बाहर कर दिया है। जब तक कड़ी पत्ता नहीं देंगे मैं भी इनको अपने घर के ऐशो आराम से अनजान रखूंगी। न न न न न न। ये देखो कपड़े उतारने चली थी, बारिश ने बोला भाग भाग ढीके बोस ढीके बोस ढीके बोस भाग भाग ढीके बोस ढीके बक, और लिया मेरे पति के बिहाफ पे ज़बरदस्त बदला। मैंने कहा बॉस से बदला नहीं, और उनके बदन को मोड़ मोड़ के छोटा कर दिया। चलो जो 2-3 सूखे हैं उनको मैं उनकी जगह बता दूं, साले नीच। अब यही नाइटी 3 दिन और चलेगी। घबराइए मत, मिनीसो का 250 वाला बॉडी मिस्ट है मेरे पास। रास्ते में दिखी रसोई, मैंने लगाए बर्तन, टन टना टन टन टन। बर्तनों ने इतना शोर मचाया जैसे इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के नहला दिया हो और अब दोस्तों से जुदा किया जा रहा हो। डर के मारे इन्होंने सू सू कर दी है, जो अब मुझे साफ करनी पड़ रही है। देखो बर्तन, मैं खुश नहीं तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी। पानी भर लेती हूँ एक्वागार्ड से, आंसुओं का वेट करते करते तो रात हो जाएगी। पौष्टिक भोजन शाम के 5 बजे। 11 रुपये का डिलीवरी चार्ज बचाने के लिए 11 नंबर की गाड़ी से चल पड़ी हूँ सब्जी लेने। इसे नहीं कहते बीवी नंबर 1 तो किसे कहते हैं। ये जापानी बच्चा मेरी परछाई है, क्योंकि नाक इसने भी पूरी ज़िंदगी बहाई है। ENTs प्लीज़ स्टे अवे, मेरी नाक अब साउंड डिज़ाइनर है, किसी और को ना हो। मुझे इस पे नाज है। देखिए दोस्तों, कसरत बहुत ज़रूरी है, इसे रोज़ करना चाहिए, पर मैं नहीं करती क्योंकि मैं बहुत बड़ी गधी हूँ। मैंने कुछ महीने पहले अपने हनीमून पे इतना बटर गार्लिक प्रॉन, बटर गार्लिक फ़िश, बटर गार्लिक पकौड़ा, बटर गार्लिक लहसुन खाया कि 6 महीने बाद मेरा पति मुझे पहचान ही नहीं पाया। अब पेट ऐसा निकल आया है जैसे मेरे अंदर ही सारी मछलियों ने बच्चे जन्म दिए हों। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और पुरानों में फ़िट होने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। दोस्तों, वर्कआउट ऐसा करो कि नीचे वालों को उनकी सारी गलतियों का कर्मा मिल जाए, फिर ज़मीन पे ऐसे लौटो कि तुमसे ज़्यादा ग्राउंडेड इस दुनिया में कोई रहे ही नहीं। ये ज्ञान मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने रोका ही नहीं। चलिए अब चलती हूँ, शाम का रूटीन फिर कभी। बाय।